नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज की क्लास में बजटरी कंट्रोल, जिसमें एक पॉइंट रह गया आपका कंट्रोल रेशो, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और कंट्रोल रेशो से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कंट्रोल रेशो होता क्या है। कंट्रोल रेशो का मतलब है जब एक बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहता है तो उसके लिए वो कुछ रेशोज निकालते हैं ताकि वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। ऐसी रेशोज को हम कहते हैं कंट्रोल रेशोज। और ये कंट्रोल रेशो में सबसे पहले आपके पास में है फर्स्ट एक्टिविटी रेशो, सेकंड आपके पास में है एफिशिएंसी, थर्ड आपके पास में है कैपेसिटी रेशो, फोर्थ आपके पास में है कैलेंडर रेशो, फिफ्थ आपके पास में है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, और एक रेशो आपके पास और है, हाँ जी, एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशो। ये आपके पास होगी मेन 6 रेशोज। और कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं आइडियल कैपेसिटी रेशो, तो इस तरीके से आपके पास टोटल 7 रेशो हो गई हैं। और ये सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी रेशो, जिसका फॉर्मूला आपके पास में है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। दूसरा आपके पास है एफिशिएंसी रेशो, जिसका फॉर्मूला आपके पास में है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। तीसरा आपके पास है कैपेसिटी रेशो, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। कैलेंडर रेशो में एक्चुअल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय 100। और स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम आवर्स इनटू 100। पहले अभी मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, फिर सभी का आपको मतलब भी समझाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक आपका आज खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, फटाफट से नोट कीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा एक्टिविटी रेशो, फॉर्मूला लिखा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। दूसरा मैंने लिखा एफिशिएंसी रेशो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। फिर लिखा मैंने कैपेसिटी रेशो, एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। नेक्स्ट आपके पास में है कैलेंडर रेशो, एक्चुअल वर्किंग डेज अपॉन बजटेड वर्किंग डेज इनटू 100। और नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, जिसमें बजटेड आवर्स को हमने डिवाइड किया किससे, मैक्सिमम आवर्स से। हाँ जी, फटाफट से सारे पॉइंट नोट कीजिए।
और ये नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है एक्चुअल यूसेज फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी रेशो। और ये फॉर्मूला इसका आपके पास में एक्चुअल आवर्स अपॉन मैक्सिमम आवर्स इंटू 100 और आइडियल कैपेसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है 100% माइनस कैपेसिटी रेशियो। तो पहले आप कैपेसिटी रेशियो निकाल लो, वो बताएगा कितनी कैपेसिटी आप यूज़ कर रहे हैं। आइडियल का मतलब कितनी खाली है, तो कितनी यूज़ हो रही है वो कैपेसिटी रेशियो बता रहे टोटल में से, और जितना डिफरेंस आएगा वो आपके पास आ जाएगा आइडियल कैपेसिटी रेशियो। और ये सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जब आप शुरू करते हैं तो आपके पास में सबसे पहले होता है मैक्सिमम आवर्स। मैक्सिमम आवर्स का मतलब क्या कि एक बजट पीरियड में कितने घंटे मैक्सिमम काम किया जा सकता है टोटल, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल टाइम भी, मतलब जिसमें एबनॉर्मल टाइम है, डाउन टाइम का मतलब है आइडियल टाइम, वो भी इसमें शामिल है। इसमें से यदि हम आइडियल टाइम माइनस कर दें तो हमारे पास में आ जाता है बजटेड आवर्स, कि इतने घंटे हम काम कर पाएंगे। फिर आपके पास आता है एक्चुअल आवर्स, इतने घंटे हमारी फैक्ट्री के अंदर काम किया गया है। तो बजटेड आवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम आवर्स में से जो आपके आइडियल टाइम होते हैं अनअवॉइडेबल, उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, जो भी आपका डाउन टाइम होता है, जो भी आइडियल टाइम है, आप उसको माइनस कर देते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स का मतलब होता है वो टाइम जितनी देर फैक्ट्री में काम किया जा सकता था। बजटेड आवर्स का मतलब उसमें से कितनी देर काम किया गया हो सकता है मतलब। तीसरा आपके पास है एक्चुअल आवर्स, और नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये सारी चीजें मैं आपको एक एग्जांपल जो मैंने आपको अभी कराना है उससे क्लियर कर देना है। सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम आवर्स, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट के बीच में डिफरेंस को क्लियर करना। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा है मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल इन अ बजट पीरियड 7500 घंटे। यानी मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल इन अ बजट पीरियड कितने, 7500 घंटे। बजटेड नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर अलाइंग लॉस ड्यू टू अनअवॉइडेबल फैक्टर्स 6000 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि अनअवॉइडेबल फैक्टर की वजह से जो समय बर्बाद होता है, ठीक है जी, अनअवॉइडेबल का मतलब है जिन्हें रोका ना जा सके, ऐसे लॉस को माइनस करने के बाद जो बचा हुआ टाइम होता है उसे हम कहते हैं बजटेड आवर्स। मतलब आप ये सोचो कि आप सुबह 10 बजे आ गए अपनी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए, लेकिन मशीन को जब स्टार्ट करते हैं तो मशीन को गर्म होने में या ऑन होने में 15 मिनट का टाइम लगता है या आधे घंटे का टाइम लगता है फॉर एग्जांपल। अब मान लीजिए आप सुबह सपोज करते हैं फैक्ट्री के अंदर 10 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं, 10 से 6 के बीच में 8 घंटे होता है। 8 घंटे में आपके जो भी अनअवॉइडेबल फैक्टर की वजह से आपका टाइम खराब हो रहा है, जिसमें काम नहीं कर पा रहे, वो 2 घंटे फॉर एग्जाम्पल। तो 8 घंटे में से 2 घंटे हटा दो, तो मैक्सिमम टाइम कितना था आपके पास, 8 घंटे, और उसमें से 2 घंटे आपने हटा दिया, तो 8 में से 2 हटाने पर कितना बचेगा आपके पास में, 6 घंटे। 6 घंटे हो जाएगा बजटेड आवर्स। वो 6 घंटे में से भी आपने केवल 5 घंटे ही काम किया, तो एक्चुअल आवर्स कितने हो जाएंगे, 5 घंटे। बात समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम आवर्स कितना दे रखा है, 7500 घंटे। बजटेड कितना दे रखा है, 6000। एक्चुअल आवर्स कितना दे रखा है, 4800। और बजटेड प्रोडक्शन कितना दे रखा है, 9000 यूनिट। और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दे रखा है, 8100। क्वेश्चन में आपसे एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो और तीसरा आपसे क्या पूछ रहे हैं, कैपेसिटी रेशो। ये 3 रेशोज आपसे पूछ रहे हैं। अब देखिए इनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम आवर्स भी गिवन है, बजटेड आवर्स भी गिवन है, एक्चुअल आवर्स भी गिवन है। तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम आवर्स कितने गिवन थे, बजटेड कितने थे। बजटेड आपके पास है 6000 घंटे, एक्चुअल कितना आपके पास में 4800 घंटे, और मैक्सिमम आवर्स कितने आपके पास क्वेश्चन में 7500 घंटे। यानी सॉल्यूशन नंबर 1 आपको मैं करा रहा हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसका मतलब है एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना समय लगना चाहिए। ये सारे टर्म्स आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वैसे पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। लेबर के केस में लेबर वेरिएंस निकालते टाइम कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने में वर्कर को कितना समय दिया जाना चाहिए। तो पता लगा जो बजटेड आउटपुट है वो हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है, 9000 यूनिट है। अब ध्यान दीजिए 6000 घंटों में हमारे वर्कर कितनी यूनिट बनाते हैं, 9000 यूनिट।
और 4800 घंटे में वर्कर ने एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई है, 8100 यूनिट बनाई है। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो नहीं सकता 6000 का किससे, 4800 से। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में वर्कर को कितना समय दिया जाना चाहिए। तो हमने पता लगाया कि 9000 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को हम 6000 घंटे देते हैं। हाँ जी, 9000 यूनिट बनाने के लिए वर्कर को हम 6000 घंटे देते हैं। तो यदि हम वर्कर को 8100 यूनिट बनाने के लिए बोलें तो उसे कितना समय मिलना चाहिए था, बोलिए भाई। तो आपके पास आ जाएगा 5400 आवर्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने यहां पर बजटेड आवर्स निकाल लिया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। दूसरा हमारे पास है एक्चुअल आवर्स और तीसरा हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बताने को बोल रहे हैं, हमसे पहला आंसर क्या मांगा इन्होंने, सॉल्यूशन में पहला पॉइंट क्या पूछते थे आपसे, फर्स्ट आंसर इन्होंने आपसे क्या मांगा है, पहला पॉइंट क्या आपके पास में। हाँ जी, पहला आपके पास है एक्टिविटी रेशो, दूसरा आपके पास है एफिशिएंसी रेशो और तीसरा आपके पास है कैपेसिटी रेशो। इन आंसर को निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप नंबर 1 पे क्या लिखिए, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरे नंबर पे लिखिए एक्चुअल आवर्स और तीसरे पे क्या लिखिए, बजटेड आवर्स। हाँ जी, इन दोनों का जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशो। एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं कैपेसिटी रेशो। ठीक है जी। और स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आवर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम कहते हैं एक्टिविटी रेशो। तो कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो कि इस क्वेश्चन में कितना है 5400 आवर्स है, एक्चुअल आवर्स कितने 4800 घंटे और बजटेड आवर्स कितने 6000 घंटे। ये तीन आपके पास टाइम है। अब इसमें पहला रेशो आपको क्या निकालना है, एक्टिविटी रेशो, दूसरा क्या निकालना है, एफिशिएंसी रेशो, तीसरा आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी रेशो। अब यदि मुझे आंसर नंबर 1 निकालना है एक्टिविटी रेशो, तो एक्टिविटी रेशो किसके रिलेशन को शो करता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। एक्टिविटी मतलब यदि आपसे कोई पूछे थी एक्टिविटी रेशो आपको बताता क्या, तो एक्टिविटी रेशो आपको ये बताता है क्वेश्चन के अंदर कि आपने यहां पर सोचा था कितने घंटे काम करेंगे 6000, मतलब आपका जो बजट है वो 6000 घंटे का है, लेकिन उस बजट में से आप बजट यूज कितना कर रहे हैं, 5400 का बजट आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो बजट बना रखा था वो 9000 यूनिट का बना रखा था कि 9000 यूनिट के लिए 6000 घंटे की जरूरत पड़ती है, 9000 यूनिट के लिए 6000 घंटे की जरूरत पड़ती है, जबकि आपने 8100 यूनिट बनाई है, 8100 यूनिट बनाई है। तो 8100 यूनिट के लिए आपका बजट कितना यूज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशो। तो आपका जो बजट बना हुआ है 6000 घंटे का वो बना था 9000 यूनिट के लिए बजटेड आउटपुट के लिए। तो आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल आउटपुट के लिए आपका बजट कितना यूज होना चाहिए, उसको हम कहते हैं एक्टिविटी रेशो। मतलब कि यहां पर 6000 से आपको डिवाइड करना है और 5400 आपका न्यूमरेटर है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 90%। तो एक्टिविटी रेशो आपके पास कितना आ जाएगा 90%, जो आपको क्या बताता है कि जो बजट आपने बना रखा था आप उसका 90% टारगेट पूरा कर रहे हैं। एक्टिविटी रेशो का मतलब क्या है कि आप कितने % टारगेट पूरा कर रहे हैं बजट का। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते रहे, शॉर्टकट तरीका भी है इसको निकालने का, दूसरा तरीका भी हमारे पास में, वो दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते रहे, सर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई बजटेड आउटपुट इनटू 100, तो भी आपका आंसर 90% आ जाएगा। मतलब आपको बनाना था 9000 यूनिट लेकिन आपने बनाया है 8100 यूनिट, इसका ना आपने अपने बजट का कितने % टारगेट पूरा किया, 90% टारगेट आपने पूरा किया। तो आपकी एक्टिविटी रेशो कितनी आ जाएगी बेटे, 90% आ जाएगी आपके पास में। तो पहला आंसर एक्टिविटी रेशो कितना आ जाएगा 90%। अब दूसरा आपसे पूछ रहे हैं एफिशिएंसी रेशो बताइए। एफिशिएंसी रेशो आपको बतानी है। एफिशिएंसी रेशो आपको क्या बताता है, एफिशिएंसी रेशो ये बताता है कि 8100 यूनिट बनाने के लिए 8100 यूनिट बनाने के लिए
ध्यान से समझना सारी चीजें। हाँ जी, 8100 यूनिट बनाने के लिए आपको समय मिलना कितना चाहिए और आपने समय लिया कितना। मतलब हम यहाँ पे वर्कर की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं कि वर्कर ने 8100 यूनिट बनाने के लिए, एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए समय ज़्यादा लिया या समय कम लिया। तो उसको मिला समय था 5400, बट उसने वो 5400 आवर्स का जो काम था वो कितनी देर में कर दिया, 4800 घंटे में कर दिया। तो वर्कर की एफिशिएंसी बेटर है। 5400 घंटे वाला काम उसने 4800 घंटे में कर दिया। तो आपको क्या लगता है, उसने सही किया या उसने गलत किया? बिल्कुल सही किया। अब एग्जाम में 3 घंटे का पेपर यदि आप 2.5 घंटे में कर दोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है या घटिया मानी जाएगी? बढ़िया मानी जाएगी, क्योंकि आपने ज्यादा समय का काम कम समय में किया। तो यहाँ पे एफिशिएंसी चेक करने के लिए, हाँ जी, एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम लिखेंगे एफिशिएंसी रेशियो इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स इनटू 100। मतलब जो काम 4800 घंटे में करना था या 4800 घंटे में किया। आप ऐसा बोलोगे, जो काम 5400 घंटे में करना था वो काम आपने 4800 घंटे में कर दिया। मतलब कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो फास्ट है, आप जल्दी काम को पूरा कर रहे हैं। तो कितना आएगा देखिए, 5400 को डिवाइड किया 4800 से इंटू 100, तो 112.5% आपकी एफिशिएंसी है। ये परसेंटेज जब भी 100 से ज़्यादा होती है तो उसका मतलब है कि आप अपना समय बचा रहे हैं, कम समय में काम कर रहे हैं। मतलब आप 12.5% ज़्यादा तेज स्पीड से काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी रेशियो क्या बता रहे हैं, यदि ये रेशियो अबव 100% है तो जितना परसेंटेज अबव होगा इसका मतलब आप फास्ट काम कर रहे हैं और समय बचा रहे हैं। और तीसरा आपके पास में है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो जिसका फॉर्मूला आपके पास में है एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। मतलब आप फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते थे कितनी देर, 6000 घंटे। हाँ जी, आप फैक्ट्री में काम कर सकते थे कितने घंटे, 6000 घंटे। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो 6000 घंटे की है और आपने सिर्फ 4800 घंटे ही फैक्ट्री में काम किया। मतलब आपके यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर 6000 घंटे काम किया जा सकता था, जो बजट था वो 6000 घंटे का था। मतलब आप ऐसा सोचो, मैं सुबह ये सोचा था कि इस जगह का इस्तेमाल, जो जगह मैंने किराए पे ले रखी है, वो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक करूंगा। इसका मतलब मेरा बजट कितना, 8 से 8 का 12 घंटे। मैंने ये सोचा पहली क्लास मेरी 8 बजे शुरू होगी, फिर 8 बजे के बाद में रात के 8 बजे तक 4 अलग अलग स्लॉट ले लेंगे और सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक हम 12 घंटे में, ठीक है जी, 3-3 घंटे की 4 क्लासेस यहाँ पे लेंगे। 3-3 घंटे की 4 क्लास, उसमें से मान लीजिए 2 क्लास मैं ले लूंगा, 2 क्लास कोई और टीचर ले लेगा। लेकिन पता चला कि हम इस जगह का इस्तेमाल सुबह 8 बजे की जगह 11 बजे कर पा रहे हैं किसी वजह से। तो ऐसे में क्या हुआ, 11 बजे से लेकर यदि 8 बजे तक हम काम करेंगे तो 9 घंटे केवल काम किया हमने। तो हमारी कैपेसिटी थी 12 घंटे की, लेकिन हम उसे यूज कर पा रहे हैं केवल 9 घंटे, मतलब कि 75%। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अपनी कैपेसिटी जो 6000 घंटे की थी उसमें से केवल 4800 घंटे यूज कर पा रहे हैं। मतलब कि कितना हुआ, 80%। तो 80% आपकी कैपेसिटी यूज हो पाई। अब मान लीजिए आपसे यदि क्वेश्चन में पूछते हैं आइडियल कैपेसिटी कितनी है, तो आप खुद ही समझदार हैं। यदि 80% कैपेसिटी आप यूज कर पा रहे हैं और टोटल कैपेसिटी होती है 100%, तो कितने परसेंट आपकी कैपेसिटी क्या होगी, अनयूटिलाइज होगी, खाली रहेगी। आप उसे कह सकते हैं आइडियल कैपेसिटी। तो फटाफट से सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में आपसे 3 ही आंसर मांगे थे, मैंने आपको 4 करा दिए। अच्छा, यदि कल को वो आपसे पूछते हैं स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला है बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम आवर्स इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आवर्स से 7500 घंटे और बजट आपका है 6000 घंटे का। अच्छा, इन दोनों आवर्स के बीच में जो 1500 घंटे का डिफरेंस है वो आपके अनअवॉइडेबल आवर्स हैं, जो बेकार हो गए, मतलब लॉस आवर्स ड्यू टू अनअवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस कह सकते हैं एक तरीके से, अनअवॉइडेबल क्या हुआ, नॉर्मल।
तो कितने परसेंट आ जाएगा आपके पास में, 6000 को आपने डिवाइड किया 7500 से, तो आपके पास आ जाएगा 80%। नेक्स्ट आपके पास में है एक्चुअल यूसेज, हाँ जी, एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशो। फॉर्मूला है आपके पास में एक्चुअल आवर्स अपॉन मैक्सिमम आवर्स इनटू 100। मैक्सिमम आपकी फैक्ट्री में 7500 घंटे काम हो सकता था मैक्सिमम, बट आपने काम किया 4800 घंटे, तो आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम में से कितने परसेंट यूज हुई, 64%। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो आपको क्या बताता है, मैक्सिमम टाइम जो आपके यहाँ वर्किंग था 7500 घंटे का था, अनअवॉइडेबल आवर्स जो लॉस हो गए 1500 घंटे। अब आपकी फैक्ट्री के अंदर 1500 घंटे में केवल कितने घंटे काम हो पाएगा, 6000 घंटे काम हो पाएगा। ठीक है जी। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब फैक्ट्री के अंदर हम सुबह आ जाएंगे 10 बजे और शाम को 8 बजे जाएंगे, तो 10 से 8 के बीच में हमारे पास में कितना टाइम है, 10 घंटे का टाइम है, 10 से 8 का। लेकिन यदि उसमें मशीन को हम ऑन कर रहे हैं या मशीन की लुब्रिकेशन कर रहे हैं या उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, अनअवॉइडेबल आवर्स हमारे वेस्ट हो रहे 2 घंटे के, मान लीजिए 10 घंटे में से, तो 10 घंटे में हमारे पास से मैक्सिमम आवर्स काम करने के लिए, लेकिन उसमें से 2 घंटे हमारे को देने ही पड़ेगा मशीन को चलाने के लिए। तो वो 10 घंटे में से 2 घंटे हटा दिए जाएं तो हमारे बजटेड आवर्स कितने रह जाएंगे। अब हम कितने घंटे काम करने लायक हैं, तो 10 में से हमने माइनस कर दिया 2, 8, तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 10। सेम वही लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 6000 डिवाइड बाई 7500 इंटू 100। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जिसमें आंसर 3 ही पूछे थे, मैंने आपको 3 आंसर और करवा दिए। कल को इस क्वेश्चन के अंदर सारे आंसर पूछते हैं तो आप सारे आंसर कर सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ए टेक 2 आवर्स टू मेक एंड बी रिक्वायर 4 आवर्स। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था ग्रुप 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था एग्जाम में। हाँ जी, प्रोडक्ट ए बनाने में 2 घंटे का समय लगता है, बी बनाने में कितना लगता है, 4 घंटे का। एक महीने में कितने दिन है, 25 दिन है, और एक दिन में हम कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। ए की हम 2500 यूनिट बना रहे हैं और बी की हमने 1500 यूनिट बनाई है। कंपनी के अंदर कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 50 वर्कर काम कर रहे हैं, और बजटेड आवर्स आपके पास है 1 साल का 1,02,000। अब इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सारी इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल की दे रखी है वो आपको दे रखी है 1 महीने की। ठीक है जी, 1 महीने की आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ जी, इन अ मंथ आपकी फैक्ट्री के अंदर जो काम हुआ है वो 1 महीने काम हुआ है, तो एक्चुअल पीरियड 1 महीने है और बजट आपको दे रखा है 1 साल का। तो एक्चुअल तो हमेशा सेम रहता है, बजट को हमें 1 साल से 1 महीने का बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे को दे रखी है। ठीक है जी, पहले फटाफट से क्वेश्चन, वैसे तो आपके पास असाइनमेंट होगा, उस असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है ना, और वहां से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं ए प्रोडक्ट बनाने में 2 घंटे, बी बनाने में कितना लगता है, 4 घंटे। तो सॉल्यूशन नंबर 2, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, तो हमने पहले प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं ए और बी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट का मतलब है 1 यूनिट को बनाने में कितना समय लगता है, तो पता लगा 2 घंटे, और यहाँ पे है 4 घंटे। फिर क्वेश्चन में आपको आउटपुट भी दे रखी है। हाँ जी, आउटपुट आपके पास है क्वेश्चन के अंदर कितनी, 1500 यूनिट और 2500 यूनिट। ए की 2500 यूनिट है और बी की आपके पास कितनी है, 1500 यूनिट है। हाँ जी, 2500 यूनिट और 1500 यूनिट। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना आपके पास में, 2500 यूनिट, और दूसरा आपके पास है 1500 यूनिट। ठीक है जी। अब सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर हमें
स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट से स्टार्टिंग करनी है, पहला पॉइंट हमें ये निकालना है। दूसरा हमें क्वेश्चन में चाहिए एक्चुअल आवर्स और तीसरा हमें चाहिए बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स हमें क्वेश्चन में 1,02,000 घंटे दे रखे हैं पूरे साल के, बट यहाँ पे जो हमारा बेस है वो 1 महीने का है, क्योंकि आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, 1 महीने की, तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1,02,000 को यदि मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8,500 घंटे, 8,500 आवर्स। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपकी फैक्ट्री में कितने दिन काम हुआ। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 25 दिन काम हुआ है, रोज 8 घंटे काम हुआ है, और वर्कर कितने थे फैक्ट्री में, 50 वर्कर थे। तो 25 दिन रोज 8 घंटे काम हो और 50 वर्कर यदि आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, 25 दिन 8 घंटे रोज 50 वर्कर यदि काम करें, तो 1 महीने में 25 × 8 × 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000 घंटे। इसका एक्चुअल आवर्स कितने आ गए, 10,000। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ, जिसका मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना समय वर्कर को मिलना चाहिए। तो हमने देखा हमारी फैक्ट्री के अंदर 2 तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। अब दोनों प्रोडक्ट को बनाने में कितना समय वर्कर को मिलना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मुझे 2500 यूनिट बनाने में 2 घंटे के हिसाब से वर्कर को कितना समय मिलना चाहिए, 2 घंटे के हिसाब से 2500 यूनिट बनाने में वर्कर को कितना समय मिलना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2500 यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी तरीके से यदि बी की 1 यूनिट बनाने में 4 घंटे का समय लगता है, तो 1500 यूनिट बनाने में 4 घंटे के हिसाब से कितना समय वर्कर को मिलना चाहिए। तो पहले वाले केस में कितना आ जाएगा, 2500 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5000 घंटे, 1500 को 4 से मल्टीप्लाई किया 6000 घंटे, 5000 घंटे प्लस 6000 घंटे कितना आ जाएगा आपके पास में, तो आपके पास आ जाएगा 11,000 घंटे। तो फटाफट से ये 3 कैलकुलेशन जल्दी से नोट कीजिए। और उसके बाद फटाफट फटाफट हमारे आंसर आ जाएंगे। हाँ जी, नोट कर लिया सबने। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या आंसर मांग रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो और कैपेसिटी रेशो। तो 3 आंसर आपसे मांगे गए और तीनों आंसर बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। पहले 2 का जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100 इक्वल टू 110%। तो यदि आपसे एफिशिएंसी रेशो पूछे तो आपका आ जाएगा 110%। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स के बीच में आपके पास जो रेशो आती है वो आती है कैपेसिटी रेशो, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10,000 डिवाइड बाई 8,500 इंटू 100। देखना कितना आता है, 10,000 को आपने 8,500 से डिवाइड किया तो आपके पास में आ जाएगा 117.65%, 117.65%। यदि क्वेश्चन में आपको
यदि क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी रेशियो निकालनी है तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट जो 11,000 घंटे हैं उसे आप डिवाइड करेंगे 8,500 से और आपकी परसेंटेज आ जाएगी 129.41%। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी रेशियो निकाल चुके हैं। पहला आंसर आपका है एक्टिविटी रेशियो, दूसरा आपका आंसर है एफिशिएंसी रेशियो और थर्ड आपके पास क्या है, कैपेसिटी रेशियो। अच्छा, एक पॉइंट पे ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी रेशियो निकालनी है तो एक्टिविटी रेशियो निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, रेशियो नंबर 2 और 3 को यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपके पास एक्टिविटी रेशियो आ जाएगा। देखिए कैसे। अब एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स, जबकि कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। अभी दोनों आपस में कट गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स। आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दो। इसका मतलब है यदि एक्टिविटी रेशियो क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मूले से ना मिल पाए, मतलब आपको हो सकता है एग्जाम के अंदर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आवर्स की जगह एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो दे रखी हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एक्टिविटी रेशियो निकाल सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारी बात में दम है। तो 110% को हमने मल्टीप्लाई किया 117.65 से, ठीक है जी। तो 110 इंटू 117.65%। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, दोनों परसेंटेज ले लेते हैं। ध्यान रखना, एक आंसर तो मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो एक परसेंटेज ये वाली तो मैंने यहां पे कॉपी कर ली। तो खाली मुझे क्या करना पड़ेगा, 110% को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 117.65 से। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा 129.415, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी रेशियो है वो इक्वल होती है एफिशिएंसी रेशियो इंटू कैपेसिटी रेशियो की। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमको ध्यान रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, मान लो 2 रेशियो दे रखे, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या देगा, एक्टिविटी रेशियो। हाँ जी, फटाफट से नोट कीजिए। तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है और उस वर्किंग नोट में आपको क्या क्या चीजें ढूंढनी है। सबसे पहले आपको ढूंढना है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरा एक्चुअल आवर्स और तीसरा बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स क्वेश्चन में दे रखे थे, 12 से डिवाइड करके मिल गया। एक्चुअल आवर्स निकालने के लिए जितने वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे 50, रोज कितने घंटे 8, कितने दिन 25, एक महीने में, क्योंकि एक महीना मेरा बेस है। ध्यान रखना, बजट को चेंज कर सकते हैं, एक्चुअल चेंज नहीं होता, एक्चुअल हमेशा सेम रहता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब है एक्चुअल आउटपुट को बनाने में वर्कर को कितना समय मिलना चाहिए। तो यदि 1 यूनिट बनाने में 1 या 2 घंटे मिलता है तो 2500 बनाने में 5000 घंटे, और बी का यदि 4 घंटे मिलता है तो 1500 यूनिट बनाने के लिए 6000 घंटे। इसका मतलब ए बनाने में 5000 घंटे, बी बनाने में 6000 घंटे, टोटल वर्कर को मिलने चाहिए 11000 घंटे एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए। आप फटाफट से इसे नोट कीजिए और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था इस बार ग्रुप 2 में वो यही वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, 2 आर्टिकल्स एक्स एंड वाई आर मैन्युफैक्चर इन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में दो तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक्स और वाई। देयर स्पेसिफिकेशन शोज दैट 2 एक्स और 8 वाइज कैन बी प्रोड्यूस इन 1 आवर। ये कहते हैं 1 घंटे में आप एक्स की 2 यूनिट बना सकते हो और वाई की 8 यूनिट बना सकते हो। मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट एक्स की और 8 यूनिट किसकी, वाई की। तो 1 घंटे का आउटपुट आपको दे रखा है, मतलब 1 घंटे में 2 एक्स बनेगा और 1 घंटे में 8 वाई बनेगा। तो यदि 2 एक्स 1 घंटे में बनता है तो 1 एक्स कितनी देर में बनेगा। यदि आपसे कोई पूछे जी 1 एक्स कितनी देर में बनेगा तो आप क्या कहोगे, 1/2 आवर में। और यदि 8 वाई वाई की 8 यूनिट 1 घंटे में बनती है तो 1 यूनिट वाई की 1 यूनिट कितनी देर में बनेगी, 1/8 आवर्स में। आप ऐसे कह सकते हैं सिंपल भाषा में। यदि 2 यूनिट 1 घंटे में बनती है तो 1 यूनिट आधे घंटे में बनेगी। और यदि 8 यूनिट वाई की 1 घंटे में बनती है तो 1 यूनिट कितनी देर में बनेगी, 1/8 आवर्स में। तो सबसे पहले हमें पता लग गया 1 यूनिट बनाने में एक्स का टाइम कितना लगेगा, 1/2 आवर्स, और वाई का कितना टाइम लगेगा, 1/8 आवर्स। आपको क्वेश्चन में बजटेड आउटपुट भी दे रखी है 200 यूनिट, 400 यूनिट, और एक्चुअल आउटपुट भी दे रखी है 250 यूनिट और कितनी, 480 यूनिट। एक्चुअल टाइम कितना लगा, 160 घंटे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या जानकारी आपको दे रखी है वो लिखते हैं। हमें यहाँ पे बजटेड आउटपुट भी दे रखी है, एक्चुअल आउटपुट भी दे रखी है। तो सॉल्यूशन नंबर 3 में हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम लिखने चाहिए एक्स और वाई। तो पहला आपके पास में क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। मतलब 1 यूनिट बनाने में कितना समय लगता है, 1/2 आवर्स और 1/8 आवर्स। फिर आपके पास है बजटेड आउटपुट। हाँ जी, बजटेड आउटपुट का मतलब है कितनी आउटपुट हमने सोची थी, 200 यूनिट, और दूसरा आपके पास है 400 यूनिट। जबकि हमें क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट भी बता रखी है। एक्स की सोची थी 200 यूनिट बनेगी लेकिन बना दी वर्कर ने 250 यूनिट, और वाई की हमने सोची थी 400 यूनिट लेकिन वर्कर ने कितनी बना दी, 480 यूनिट। अब हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। दूसरा हमें क्या चाहिए, एक्चुअल आवर्स, और तीसरा हमें क्या चाहिए, बजटेड आवर्स। ये 3 चीजें यदि मेरे को हर क्वेश्चन में मिल जाए जहां पे कंट्रोल रेशियो पूछी जाए एग्जाम में, तो समझ लो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। हनी क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स 160 घंटे मुझे दिए हुए हैं, तो जो चीज क्वेश्चन में दे रखी होती है वो लिखने में तो कोई टाइम लगना ही नहीं आपका। अब ध्यान से समझिए, यदि 1 यूनिट बनाने में आधा घंटे का समय लगता है एक्स का, तो एक्चुअल आउटपुट 250 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, और 480 बनाने में कितना समय लगेगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, 250 यूनिट को जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था सेम वैसे यहां पे करना है। तो आपके पास आ जाएगा 125 घंटे प्लस 60 घंटे, 185 घंटे। मतलब एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए वर्कर को 185 घंटे का समय दिया जाना चाहिए। 185 घंटे का समय वर्कर को दिया जाना चाहिए एक्चुअल आउटपुट 250 यूनिट एक्स की और 480 यूनिट वाई की बनाने में। जबकि हमारा जो बजट है वो तो 200 यूनिट का था और 400 यूनिट का था। तो 200 यूनिट बनाने के लिए हमने जो बजट बना रखा था वो कितनी देर का था, और 400 यूनिट बनाने के लिए बजट कितना था। तो यहां आ गया 100 और यहां आपके पास कितना आ जाएगा, 50, मतलब कि 150 घंटे। तो आपका जो बजट था वो 150 घंटे का था। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें मिलने के बाद में आपको करना क्या, फॉर्मूले लिखने और आंसर निकालने। तो पहला आंसर क्या है, हाँ जी, फर्स्ट आंसर इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा देखिए, अभी उसी ऑर्डर में अपना आंसर देके आए। पहला आपसे पूछे एक्टिविटी रेशो, फिर एफिशिएंसी और फिर कैपेसिटी रेशो। यदि एक्टिविटी निकालना है तो इन दोनों के बीच में,
यदि हमें एफिशिएंसी निकालना है तो इन दोनों के बीच में, और यदि कैपेसिटी निकालना है तो इन दोनों के बीच में। आप पहले लिख लो, इन दोनों के बीच में एक्टिविटी रेशो, इन दोनों के बीच में एफिशिएंसी रेशो, इनके बीच में आपके पास क्या आएगा, कैपेसिटी रेशो। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि आपसे गलती नहीं होगी एग्जाम में किसको डिवाइड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है। तो एक्टिविटी रेशो निकालने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स इनटू 100, मतलब कि 185 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 150 और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो देखिए कितना आएगा मेरे पास में 123.33%। हाँ जी, दूसरा मुझे निकालना है एफिशिएंसी रेशो, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स। तो 185 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, और आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 115.63%। तीसरा आपके पास में है कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इंटू 100, मतलब कि आपके पास में आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 150 इंटू 100। हाँ जी, 160 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपके पास में 106.67%। अब ये तीन आंसर तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में निकाल ही चुके थे। आपके लिए जो नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो क्या है, कैलेंडर रेशो। कैलेंडर रेशो आपको क्या बताता है कि एक महीने में आपने कितने दिन काम का सोचा था, मतलब एक महीने में या एक साल में, या तो महीने की बात चल रही है, और यहाँ पे यदि बात करें तो महीने को बेस ले रखा है। अब एक महीने में एक्चुअल वर्किंग डेज है 27 दिन, जबकि आपका बजट कितना था 25 दिन का, मतलब आपने सोचा था काम करेंगे 25 दिन, लेकिन आपने काम कितना किया 27 दिन। इसका मतलब आपके यहाँ पे महीने में होते तो 30 दिन है एवरेज, सबको पता है एक महीने में एवरेज 30 दिन होता है, लेकिन उस 30 दिन में हम सोचे थे कि हम जो जगह किराए पे ले रहे हैं वो 25 दिन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने उस जगह को 25 दिन की जगह कितने दिन इस्तेमाल किया, 27 दिन। तो आपका कैलेंडर रेशियो क्या बताता है, पॉइंट नंबर 4 कैलेंडर रेशियो बहुत ही सिंपल होता है, जिसका मतलब है कि जो डेज आपने सोच रखे हैं बजटेड वर्किंग डेज और एक्चुअल वर्किंग डेज के बीच में क्या रिलेशन है, आपने जगह का यूज ज्यादा दिन किया या जगह का दिन कम यूज किया। बजट के हिसाब से आपने 25 दिन जगह इस्तेमाल करनी थी और आपने जगह 27 दिन इस्तेमाल किया, इसका मतलब बजट से 8% आपने जगह ज़्यादा दिन के लिए इस्तेमाल किया, मतलब 8% जो एक्स्ट्रा आ रहा है, 100 से ऊपर जो 8% आ रहा है वो आपको क्या बता रहा है कि आपने जो जगह किराए पे ले रखी है या जो मशीन्स किराए पे ले रखी है वो आपने अपने बजट से 8% ज़्यादा दिन के लिए यूज़ किया। अब ज़्यादा दिन यूज़ करना तब फायदेमंद होता है जब प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, लेकिन यदि प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो और जगह ज़्यादा दिन के लिए यूज़ हो जाए तो फिर आपके लिए लॉस है। तो कैलेंडर रेशो हम क्यों निकालते हैं, हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बजट से ज़्यादा दिन हमारी फैक्ट्री में काम हुआ है या बजट से कम काम हुआ है। ज़्यादा दिन काम हुआ है तो ज़्यादा दिन क्यों काम हुआ उसकी वजह ढूंढते हैं, या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ होगा इसलिए ज़्यादा दिन काम करना पड़ा, या प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ा लेकिन वर्कर स्लो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ज़्यादा दिन उनको काम करना पड़ा, तो वो फिर हमारे लिए लॉस है। तो कैलेंडर रेशो यदि 100% से ज़्यादा रही है और आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ रहा तो वो हमारे लिए लॉस है। चलिए फटाफट से थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। थर्ड के बाद आपको नेक्स्ट कराऊंगा मैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले थर्ड का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए आराम से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए मशीन शॉप फॉर एन एवरेज मंथ। मतलब एक महीने की जानकारी आपको दे रखी है और एक महीने में नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, बजट के 25। और यहाँ पे लिखा है देयर वाज ए स्पेशल हॉलीडे इन सितंबर 2015, और एक दिन का स्पेशल हॉलीडे है। इसका मतलब हमने जो बजट बना रखा था वो 25 दिन का था, तो बजटेड वर्किंग डेज हो गए 25 और एक्चुअल वर्किंग डेज आ जाएंगे 25 में से एक दिन माइनस कर देंगे, कितना आएगा 24। तो आपसे यदि कोई पूछे जी बजटेड वर्किंग डेज कितने, तो आप कहोगे सर 25, और आपका जो एक्चुअल वर्किंग डेज है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 में से एक माइनस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं 25, बजट के और एक्चुअल के हो गए 24। एक दिन में कितने घंटे काम होता है, 8। नंबर ऑफ वर्कर कितने, 16। एफिशिएंसी, डाउन टाइम लिखा 20%। हाँ जी, फिक्स्ड आपके पास है 15,360, वेरिएबल आपके पास है खर्चा 20,480। यहाँ पे ओवरहेड की इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें तो रेशोज निकालनी है। रेशो में ओवरहेड के अमाउंट का कोई यूज नहीं है, तो ये जो अमाउंट आपको दे रखा है टाइम पास करने के लिए दे रखा है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन में उटपटांग चीजें भी लिख देते हैं जिसका हमें क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, हम उनको हटा देंगे। हाँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नेट ऑपरेटर आवर्स वर्क 1920 घंटे, और यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस 2112 घंटे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यानी सॉल्यूशन नंबर 4 फटाफट से देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले क्योंकि हमसे क्वेश्चन में 6 रेशो पूछ रहे हैं तो हमें मैक्सिमम आवर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैक्सिमम आवर्स निकालने के लिए हमारे को क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज इनटू आवर्स पर डे इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिख सकते हैं। तो आपके पास में नंबर ऑफ डेज कितने, नंबर ऑफ डेज आपके पास है 25, आवर्स पर डे कितने, रोज के 8 घंटे, और एम्प्लॉइज कितने हैं 16। तो आपके पास कितना आ जाएगा 25 इंटू 8 इंटू 16, मतलब आपके यहाँ पे मैक्सिमम कितने घंटे काम हो सकता है, 3200 घंटे काम हो सकता है। फिर क्वेश्चन में डाउन टाइम भी दे रखा है आपको। यदि क्वेश्चन के अंदर डाउन टाइम दे रखा होता है इसका मतलब है कि आपका जो बजटेड आवर्स है वो डाउन टाइम की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था मैक्सिमम आवर्स में से डाउन टाइम हमें क्या करना होगा, माइनस। अब मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में अभी आपने निकाला है 3200 घंटे और 20% आपका डाउन टाइम है, तो 3200 का 20% टाइम आपकी फैक्ट्री में काम नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं सर 3200 में से 3200 का 20% 640 घंटे काम नहीं होगा, तो 3200 में से 20% माइनस कर दो, तो आपके यहाँ पे काम कितनी देर होगा, आपका जो बजट है वो कितनी देर का है 2560 घंटे का। आप ऐसे सोच के चलो कि टोटल टाइम आपके पास था 3200 घंटे का, बट उसमें से अनअवॉइडेबल कॉजेस की वजह से अनअवॉइडेबल आपका जो टाइम है वो 640 घंटे आपकी फैक्ट्री में काम नहीं होगा, जिसकी वजह से अब आपका जो बजट है वो 3200 से घंटे मतलब 3200 घंटे से रिड्यूस होकर कितना हो गया 2560 घंटे। नेक्स्ट आपके पास है एक्चुअल आवर्स, जो क्वेश्चन में गिवन है 1920 घंटे। आप ब्रैकेट में गिवन वर्ड यूज कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और नेक्स्ट आपके पास में है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 2112 आवर्स। तो देखिए हमें क्वेश्चन में यदि 3 आंसर निकालने हैं, कौन से 3 आंसर निकालने हैं, यदि हमें एक्टिविटी रेशियो निकालना है, एफिशिएंसी और कैपेसिटी, तो केवल हमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि हमें क्वेश्चन के अंदर सारे आंसर्स निकालने तो फिर उस केस में हमारे को अदर इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आपके जो डेज हैं वो 2 तरीके के हो गए।
एक्चुअल वर्किंग डेज क्वेश्चन में आपके पास है 24 और जो आपके पास में बजटेड वर्किंग डेज हैं वो आपके पास है 25। 24 कैसे निकाला था? तो क्वेश्चन में बताया एक दिन की छुट्टी भी होती है, तो आपका जो बजट है वो 25 दिन का था। एक दिन की यदि छुट्टी होगी तो आपका यहाँ जो काम होगा वो 24 दिन काम होगा 25 दिन की जगह। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अब जो जो आंसर हमसे पूछे जाएंगे वो फटाफट फार्मूले लिखने और आंसर निकालने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल बनाते हैं, हमें किस ऑर्डर में टाइम चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले जो टाइम लिखेंगे वो लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट, फिर हमें लिखना चाहिए एक्चुअल आवर्स, फिर हमें लिखना चाहिए बजटेड आवर्स और लास्ट में क्या लिखना चाहिए? मैक्सिमम आवर्स। हमें इस ऑर्डर में लिखना चाहिए। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? इन दोनों का रिलेशन कौन सी रेशियो हो गया? एफिशिएंसी रेशियो। इन दोनों का रिलेशन आपके पास है कैपेसिटी रेशियो। इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपके पास में आएगा कैपेसिटी यूसेज रेशियो। हाँ जी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ठीक है जी। इन दोनों का जो रिलेशन है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आवर्स, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन में एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, हाँ जी। एक्चुअल आवर्स और मैक्सिमम आवर्स का जो रिलेशन है, एक्चुअल आवर्स और मैक्सिमम आवर्स का जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो। एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो। तो यदि आप ये चार्ट बना लेंगे तो आपको सारे आंसर्स फटाफट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में रेशियोज निकालनी है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 हम यहां पर फटाफट से लिखते हैं। पहले एक्टिविटी रेशियो, दूसरा आपके पास में है एफिशिएंसी रेशियो, तीसरा आपके पास में है कैपेसिटी रेशियो, चौथा आपके पास में है आइडियल कैपेसिटी रेशियो, ठीक है जी। फिफ्थ आपके पास में आएगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, सिक्स्थ आपके पास आ जाएगा एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो। वैसे तो 6 आंसर पूछे हैं, 7 भी निकल सकते हैं। कैलेंडर रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। तो यदि 6 पूछेंगे तो कोई भी 6 आंसर निकाल सकते हो, 7 पूछेंगे तो ये 7 आपके मैक्सिमम आंसर इस क्वेश्चन में निकलते हैं। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला लिखो, बाद में उसके बाद आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई, एग्जाम में भैया देखो फॉर्मूला जरूर लिख के आना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। फिर आपके पास है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स इनटू 100। यहाँ पे आपके पास है एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाई बजटेड आवर्स इनटू 100, 100% माइनस कैपेसिटी रेशियो। यहाँ पे आपको लिखना है बजटेड आवर्स अपॉन मैक्सिमम आवर्स इनटू 100, एक्चुअल आवर्स अपॉन मैक्सिमम आवर्स इनटू 100 और कैलेंडर रेशियो में एक्चुअल वर्किंग डेज अपॉन बजटेड वर्किंग डेज इनटू 100। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले के लिए मैंने आपको एक ऑर्डर बता रखा है, किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। इससे क्या होगा, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर एक्चुअल आवर्स, फिर बजटेड आवर्स और लास्ट में क्या लिखना है? मैक्सिमम। पहले दो का रिलेशन एफिशिएंसी रेशियो, फिर अगले दो का कैपेसिटी, फिर अगले दो का स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। हाँ जी, फर्स्ट एंड थर्ड का रिलेशन एक्टिविटी रेशियो, सेकंड एंड फोर्थ का रिलेशन एवरेज यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशियो। ये सारी चीजें लिखने के बाद में आपको सिर्फ क्या करना है? आंसर्स निकालने। फटाफट से आंसर निकालिए।
अब देखिए आंसर निकालने के लिए सारी चीज़ें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पहला हमारे पास में जो था स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट वो था 2112 आवर्स। एक्चुअल आवर्स हमें क्वेश्चन में कितने दिए थे 1920 घंटे। बटेटेड आवर्स हमारे पास में है 2560 और मैक्सिमम आपके पास है 3200। हाँ जी 2112 डिवाइडेड बाई आपके पास में है 2560 इंटू 100। दूसरे केस में 2112 डिवाइडेड बाई 1920 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर आपके पास में है 1920 डिवाइडेड बाई 2560 इंटू 100। फटाफट से आंसर बताइए कितना कितना आएगा। हाँ ये तीन आंसर निकालते हैं पहले हम। हाँ जी 82.5%। एक 110%। 75%। अच्छा वेरिफिकेशन यदि वो कल को एग्जाम में कहते हैं वेरीफाई करो, तो वेरिफिकेशन में मैंने अभी आपको बताया था एक्टिविटी रेशियो बराबर होता है एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो। तो एक बार चेक कर लेते हैं 110% और 75% का जो प्रोडक्ट है वो आपका 82.5% आता है या नहीं आता। तो आप एक काम करो 110% इंटू 75%, 82.5% आ गया, वेरीफाई हो गया आपका। मतलब ये फॉर्मूला याद रखो, कई बार इससे कोई भी चीज़ निकालने को बोल सकते हैं। मान लो एक्टिविटी रेशियो दे रखा है, एफिशिएंसी रेशियो दे रखा है और आपसे कैपेसिटी रेशियो पूछ सकते हैं, तो उस केस में फिर आपको क्या करना होगा, एक्टिविटी रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा एफिशिएंसी रेशियो से। अच्छा नेक्स्ट अगला आंसर देखिए, बटेटेड आवर्स आपके पास में है 2560 डिवाइड बाई 3200, 80%। 80% मैंने डायरेक्ट क्यों निकाल दिया, क्योंकि 20% डाउन टाइम था। हाँ जी 1920 को हमने डिवाइड किया 3200 से, तो हमारे पास आ जाएगा 60%। हाँ जी कैलेंडर रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वर्किंग डेज आपके पास है 24 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, तो आपके पास आ जाएगा 96%। और आइडियल कैपेसिटी रेशियो निकालने के लिए 100% माइनस 75%, 25%। हाँ जी हो गया सबका। यदि सभी ने कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, यदि कंट्रोल रेशियो का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर DKG एंड कंपनी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितने आपके पास में 8 आवर्स पर डे, और एक वीक में कितने दिन काम करते हैं आप 5 दिन।
मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉइज की है, एक्चुअल में काम कर रहे हैं 40 एम्प्लॉइज, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक्स 6400 आवर्स। हमें लगता है कि हमारे यहाँ 4 हफ्तों में 6400 घंटे वर्कर एक्चुअल में काम करेंगे। एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन 4 वीक पीरियड, 4 हफ्तों में, क्वेश्चन में लिखा है द रिलेटेड पीरियड इज 4 वीक्स, मतलब आपका 4 हफ्तों के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 4 हफ्तों का जो एक्चुअल टाइम है वो 6000 घंटे है, और 4 हफ्तों का स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट आपके पास है 7000, मतलब आपको टोटल 4 टाइम चाहिए होते हैं, मैक्सिमम आवर्स, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसमें से 2 टाइम आपको क्वेश्चन में निकाल के दिए हुए हैं, तो आपका काम आसान हो गया। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए वर्कर हैं कितने, 50, बट यूज कितने हो रहे हैं, 40। इसका मतलब 10 लोगों से तो हम काम ही नहीं करवा रहे। तो सॉल्यूशन नंबर आपके पास है 5। इस 5 में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, दूसरा हमें क्या चाहिए, एक्चुअल आवर्स, तीसरा हमें क्या चाहिए, बजटेड आवर्स, और लास्ट हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम आवर्स। ये 4 चीजें हमारे लिए मेन होती हैं, जिसमें से हमें क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें दे रखी हैं। ये आपके पास में कितना है, 7000 घंटे गिवन है, ब्रैकेट में आप गिवन वर्ड यूज कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना कहां से निकाला। दूसरा आपके पास है 6000 घंटे, ये भी गिवन है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में जो पीरियड आपका जो बेस है वो आपके पास है 4 वीक्स का, जिसको लेकर अपना आंसर निकालना है। हाँ जी, आपकी फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम कितने एम्प्लॉइज हैं, 50 एम्प्लॉइज हैं, तो मैक्सिमम आवर्स का मतलब है 50 लोगों का यूज करेंगे। हम क्यों सोचें कि हमारे यहाँ 10 लोग काम नहीं करेंगे, हम क्यों सोचेंगे कि हमारे 10 लोग काम नहीं करेंगे, हम तो सोचेंगे 50 लोग हैं, 50 ही काम करेंगे। तो 50 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 4, हाँ जी, 50 एम्प्लॉइज हैं, रोज 8 घंटे काम करेंगे, हफ्ते में 5 दिन, और हफ्ते कितने, 4। तो इन सबको यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो टाइम आएगा वो कितना टाइम आएगा, जरा टाइम निकालना, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। हाँ जी, 50 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू मेरे पास आ गया 8000 घंटे। तो मैक्सिमम मेरे पास जो टाइम है वो कितना है, 8000 घंटे का है, मतलब मेरी फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम 8000 घंटे काम किया जा सकता है। अब बजटेड आवर्स निकालने के लिए या तो मेरे पास क्वेश्चन में डाउन टाइम होना चाहिए था, तो डाउन टाइम यदि होता तो मैं 8000 घंटे में से डाउन टाइम माइनस कर देता, जो क्वेश्चन में दे नहीं रखा। लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है कि आपकी फैक्ट्री में वर्कर तो 50 हैं, बट काम कितने कर रहे हैं, 40। अब यदि 40 वर्कर काम करेंगे रोज 8 घंटे, हफ्ते में 5 दिन और 4 हफ्ते, तो एक तरीके से 40 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 6400 घंटे आ जाएगा। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज तो 50 है, काम कर रहे हैं 40, मतलब आपका जो डाउन हो गया, जो लोग आपका काम नहीं कर पा रहे वो 10 वर्कर हैं, तो 50 वर्कर का 10 वर्कर, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 10 वर्कर 50 वर्कर का कितना परसेंट हुआ, 10 वर्कर 50 वर्कर का 20% हुआ, तो इसका मतलब 20% वर्कर आपके यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। तो यदि 10 वर्कर आपके यूटिलाइज नहीं हो रहे तो फिर आपका जो डाउन टाइम है वो 10 वर्कर का घट जाएगा। तो मैं एक तरीके से ये कह सकता था कि यदि 50 में से 40 वर्कर काम करेंगे तो हमारे यहाँ 10 वर्कर काम नहीं करेंगे, तो 10 वर्कर का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, डाउन टाइम हो जाएगा। तो 10 वर्कर का टाइम 50 वर्कर के कितना आएगा, 20% आएगा। तो 20% आप क्या कर सकते हैं, जैसे ऑल्टरनेट तरीका क्या था आपके पास में, आप 8000 में से 8000 घंटे में से 20% माइनस कर सकते थे। अब आप कहोगे सर 20% कैसे आया, तो मैं कहूंगा जी 10 वर्कर 50 वर्कर का कितने परसेंट होता है, 10 वर्कर जो काम नहीं कर रहे 50 में से वो 20% होता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 2 ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन तो हो गया 8000 माइनस 20% कर दीजिए, सीधा सीधा काम हो जाएगा। अब फिर से वही आपको सारी चीजें निकालनी है, कौन कौन सी रेशियोज निकालनी थी।
और यहाँ पे आपको निकालना है एफिशिएंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, कैलेंडर रेशो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो। फटाफट से आप मुझे आंसर निकाल के दीजिए। पहले तो आप जो मैंने कैलकुलेशन किया वो कीजिए। हाँ जी, सारी वर्किंग नोट्स लिखने के बाद में जो आपके डेज हैं वो आप कैसे निकालेंगे? डेज इन 4 वीक्स। तो बजटेड वर्किंग डेज निकालने के लिए एक हफ्ते में यदि 5 दिन काम होता है और 4 हफ्ते हैं तो आपका आ जाएगा 20 दिन। और क्वेश्चन में एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, वो पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन दिस पीरियड देयर वाज वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट, मतलब एक दिन का छुट्टी भी है। तो उसका मतलब बजट आपके पास 20 दिन का था, बजट आपके पास था 20 दिन का, लेकिन 20 दिन में से एक दिन की छुट्टी भी है। तो उसका मतलब आपका जो एक्चुअल वर्किंग डेज है वो कितना आ जाएगा? 19 डेज आ जाएगा। अब फटाफट से अपने सारे आंसर्स निकाल लो। यानी जो भी आंसर निकालना है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एक्टिविटी रेशो, फिर आपके पास आ जाएगा एफिशिएंसी रेशो, फिर आपके पास आ जाएगा कैपेसिटी रेशो, ठीक है ना, आइडियल कैपेसिटी रेशो, कैलेंडर रेशो, ठीक है जी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, और लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशो। तो सारी चीजें लिखने के बाद फटाफट से अपना आंसर निकालते हैं। हाँ जी, फर्स्ट आपके पास है एक्टिविटी रेशो, सेकंड एफिशिएंसी रेशो, थर्ड कैपेसिटी रेशो, फोर्थ आइडियल कैपेसिटी रेशो, फिफ्थ कैलेंडर रेशो, हाँ जी, सिक्स्थ आपके पास में आ जाएगा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, और सेवंथ आपके पास है एक्चुअल यूसेज, हाँ जी, एक्चुअल यूसेज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी रेशो। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत ही हल्का चैप्टर है और हो सकता है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाए इसमें से। फटाफट फटाफट आप नोट कीजिए। हाँ जी, फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, 100% माइनस कैपेसिटी रेशो, एक्चुअल वर्किंग डेज अपॉन बजटेड वर्किंग डेज इनटू 100, एक्चुअल वर्किंग डेज अपॉन बजटेड वर्किंग डेज इनटू 100। आपके पास है बजटेड आवर्स अपॉन मैक्सिमम आवर्स इनटू 100 और एक्चुअल आवर्स अपॉन मैक्सिमम आवर्स इनटू 100। आंसर परसेंटेज में चाहिए तो सभी में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फटाफट फटाफट आप अपने आंसर निकाल लीजिए। अब तो देखिए यहाँ पे कितना है, 7000 घंटे डिवाइडेड बाई आपके पास था 6400 इंटू 100। हाँ जी, 7000 को डिवाइड किया आपने 6000 से, 6000 डिवाइड बाई 6400, जरा बताइए कितने कितनी परसेंटेज आएगी। एक्चुअल वर्किंग डेज है 19 और बजट आपके पास है 20 दिन का, आई थिंक 95% हो जाएगा। हाँ जी, फिर आपके पास है बजट 6400 का
और मैक्सिमम टाइम आपके पास था 8000 का। हाँ जी, एक्चुअल आपने यूज़ किया 6000 घंटे। हाँ जी, हो गया सबका। आइडियल कैपेसिटी रेशियो आपके पास आ जाएगा 100% माइनस 93.75 मतलब 6.25%। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर से लेके 8 नंबर के बीच का मिल सकता है। ध्यान रखना, एक्टिविटी रेशियो बराबर होता है किसके? एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो। यदि एग्जाम में इनमें से कोई भी 2 रेशियो दे रखी है तो तीसरी रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतने करना है। कंट्रोल रेशियो का पॉइंट आपका खत्म होता है, फटाफट से आप नोट कीजिए। कोई भी डाउट आएगा फ़ोन पे आप मुझे कॉल कीजिए।